अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। बेताबी से सऊदी की इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन होने का वेट तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन अब फिर से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि सऊदी अरब अपनी फ़्लाइट्स को 30 सितंबर के बाद बंद कर देगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और आपको बताएंगे कि सऊदी में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, जिसके तहत ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई शामिल है और सऊदी अरब ने भी इस बारे में अपनी वजाहत जारी कर दी है। तो वापस जाने वाले अफराद के लिए जानना बहुत लाजमी है कि क्या वाकई फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं कि नहीं। इसी तरह काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट्स करके भी पूछा है कि हमें सच्चाई बताई जाए, तो हम इन तमाम बहनों भाइयों के इसरार पर यह वीडियो आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की जानिब। सऊदी अरब ने जो कि अभी अभी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट को गैर मुल्कियों के लिए शुरू किया है, तो काफ़ी लोगों की वापसी भी हो गई है और मज़ीद लोग वापस जाने के लिए बेचैनी से टिकट मिलने और सऊदी में वापस आने के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहे हैं। इसी जानिब से PIA ने भी सऊदी की हुकूमत को दरख्वास्त करके मज़ीद परवाज़ों की परमिशन भी ले ली है। अब जो बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि जिसने सऊदी अरब में वापस आना है वो तमाम अफराद 30 सितंबर तक वापस आ जाएँ, क्योंकि सऊदी अपनी फ़्लाइट्स 30 सितंबर के बाद बंद कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है, जिसकी वजह से तमाम फ्लाइट्स और एक बार फिर से मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल हो जाएगी। इन तमाम खबरों के गर्दिश होने पर लोग फिर से परेशानी का शिकार हो गए हैं और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए वो अफराद जिनको पहले तो टिकट नहीं मिल सकी और जिनके अकामे वीज़ा वगैरह वैलिड हैं, वो अब सऊदी अरब में जाने के लिए और महंगी टिकट लेने पर मजबूर हो गए हैं। तो आप सबको क्लियर करती चलूँ, सऊदी हुकूमत ने भी वजाहत इस बारे में जारी कर दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम 24 घंटे वायरस से मुतल्लिक मालूमात रखे हुए हैं और वबा के नए केसेस में रिकॉर्ड कमी हुई है। वजाहत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 492 नए मरीज सामने आए और उन्होंने कहा है कि 92% से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। सऊदी अरब में अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के तर्जमान ने कहा है कि पिछले एक माह से कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। इसलिए अभी नामुमकिन है कि सऊदी अरब अपनी परवाज़ों को दोबारा से गैर मुल्कियों के लिए बंद कर दे। 30 सितंबर के बाद भी इसी तरह फ़्लाइट का सिलसिला और गैर मुल्कियों के आने जाने का सिलसिला सऊदी अरब में जारी रहेगा। ताहम सऊदी हुकूमत का कहना है कि हो भी सकता है अगर वायरस की वो बात दोबारा से ज़्यादा हो गई तो फिर से फ़्लाइट को मुअत्तल किया जा सकता है, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अफराद जो वैलिड वीज़ा वाले हैं वो सऊदी आ सकते हैं। इसी तरह वो लोग जिनके अकामा खरूजो ओदा विज़िट वीज़ा या नए वीज़े वगैरह ख़त्म हैं, इनके लिए भी सऊदी हुकूमत कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेगी। इसलिए वो तमाम अफराद जो ये सोच रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद परवाज़ें बंद हो जानी हैं और इसी हलचल में महंगी टिकट खरीद रहे हैं, तो इन अफराद को तो यही कहना चाहूँगी कि आपके अगर वैलिड वीज़ा है तो आप इत्मीनान के साथ अपनी टिकट करवाएं, क्योंकि आप आसानी से सऊदी वापस आ सकते हैं। ये कि सऊदी हुकूमत उम्रा मरहलावार बहाल करने जा रही है। इस हवाले से भी सऊदी वज़ीर हज ने आइंदा मरहले में उम्रा ज़ियारत के मरहलावार बहाली की तफसीलात बयान की है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब अफज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी के साथ उम्रा बहाल करने वाला है। वज़ीर हज और उम्रा के मुताबिक आइंदा मरहले में उम्रा की कार्रवाई के सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी पर इंसार किया जाएगा, ताकि उम्रा कंपनियां और अदारे अंदरूने और बैरून मुल्क उम्रा पैकेज जदीद शक्ल में मुतारिफ़ करवा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वजारत एक ऐप जारी करेगी। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद इसके ज़रिए अपनी आसानी को पेश नज़र रखते हुए उम्रा अदा करने की तारीख और वक्त का तयन करेंगे। उम्रा कंपनियां और अदारे इस हवाले से अंदरूनी मुमलिकत और बाहर से उम्रे के लिए आने वालों को अपनी खिदमात पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि उम्रा प्रोग्राम के सिलसिले में 30 से ज़्यादा सऊदी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों को काम का मौका दिया जाएगा। इनका कहना था कि उम्रा कंपनियां ऑनलाइन अपनी खिदमात पेश करेंगी और उम्रे पर आने वालों से राब्ते में रहेंगी। पहली तब्दीली अंदरूने और बैरून मुल्क से मस्जिद नबवी के ज़ारमीन के हवाले से की जाएगी। वज़ीर हज ने इत्मीनान दिलाया है कि वजारत हज उम्रा कंपनियों और कारकुनों के साथ खड़ी हुई है। इस मरहले में इनके साथ है और अदारा जाती तब्दीली के मरहले में भी इनके साथ होगी, ताकि उम्रा कंपनियां और अदारे ताकतवर इक़्तिसादी ग्रुपों के तौर पर और आला मियारी खिदमात फराहम कर सकें।
इनका कहना था कि उम्रा कंपनियां अंदरूनी मुल्क से उम्रा करने वाले सऊदियों, मुकीम गैर मुल्कियों, जीसीसी ममालिक और दुनिया भर के उम्रा आज़मीन को खिदमात फराहम करेंगी। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने कहा है कि उम्रा की दरख्वास्त देते हुए कोरोना से पाक होने का सर्टिफिकेट देना होगा। याद रहे कि सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत 26 फरवरी को उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब आमद पर ताहुक्म सानी आर्जी पाबंदी लगा दी थी। ये पाबंदी सऊदी अरब के सेहत के अदारों के मुकर्रर करदा क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक लगाई गई थी। इन तमाम बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब की हुकूमत ऐसा कोई इनकाम नहीं रखती है कि जिसके तहत कहा जाए कि सऊदी अपनी परवाज़ें 30 सितंबर के बाद बंद कर देगी। ये थी आज की कुछ खास खबरें जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।